बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल श्री कृष्ण देव की जय। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है। अब हम पूर्णिमा की कथा करेंगे। आज कथा का प्रारंभ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सत्यनारायण कथा व्रत। पूजन सामग्री: केले के खंबे, आम के पत्ते, 5 पल्लव, सोने की प्रतिमा, कलश, यज्ञोपवीत, 5 रत्न, वस्त्र, चावल, कपूर, अबीर, गुलाब के फूल, धूप, दीप, पुष्पों की माला, तुलसी दल, श्रीफल, पान, ऋतुफल, पंचामृत, दूध, दही, अंगवस्त्र, शक्कर, घृत, शहद, नैवेद्य, केसर, कलावा, बंधनवार, चौकी आदि आदि। ये तो इस बुक में लिखा है, लेकिन आपने अपनी सुविधा अनुसार करना है। जो मेन हम लोग जो करते हैं वो पंजीरी बनती है और 5 पंचामृत बनता है और केले का फल होता है। और ये बस हमने ये पूजा के बाकी जो धूप दीप वो तो सब जैसे पूजा करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जोत दीप अगरबत्ती सब जला के। तो अब पूजा विधि क्या है? व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान को यथास्थान पर बैठकर आसन ले और श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन व कथा का श्रवण सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण देव का ध्यान करे। यज्ञोपवीत, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपके अर्पण की है। इसे स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें या सुनाएं। कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान, श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो अब ध्यान से सुनो। पहला अध्याय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न करने से निश्चय इनके दुखों का नाश होगा। कि ऐसा कौन सा यत्न करें कि ये जो रहने वाले मनुष्य लोग हैं इनके दुख दूर हो जाएं। ऐसा मन में सोचकर वो विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वन और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदिमद अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है।
नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक के सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे उस व्रत को कहता हूँ। सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी प्रकार विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और उस भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है, दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उसको करूंगा। ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। जब सवेरे उठ सत्यनारायण का व्रत निश्चय कर भिक्षा के लिए चला, उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ये वह विप्र
हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वे सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस व्रत से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया? हम ये सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है अब वो सुनो। एक समय एक विप्र धन तथा ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, ये सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन्य धन्य आदि के वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। तब वह चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस गांव में धनवान लोग रहते थे वह उस सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियां लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि से भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ तथा संसार में समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण कथा का 2य अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 3रा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसने अपने व्यापार के लिए उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका विधान करो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद से अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होएगी तो मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु के ऐसे वचन सुन उसकी स्त्री लीलावती, साधु ने ऐसे वचन
अपनी स्त्री लीलावती से कही। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब उसकी व्यापारी की स्त्री जो थी, वैश्य की जो स्त्री थी लीलावती, उसने बड़े मीठे शब्दों से पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था वो भगवान का व्रत करिए। आपने कहा था मेरी संतान होगी, मैं भी इस व्रत को करूंगा। अब आप उस व्रत को करो, अब आप उस व्रत को कीजिए। साधु बोले, हे प्रिय, अब मैं उसके विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में अपनी सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य मणिपुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्न चित्त से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वो विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। ऐसा हम लोगों सबके साथ होता है। जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, किसी चीज की कमी है, हम कितने मनते मान लेते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके बाद जब वो पा लेते हैं तो यही कहते हैं आज करेंगे कल करेंगे, और वो हम भूल जाते हैं। इस तरह कहते हैं कभी अपने मन से ऐसा काम कभी मत सोचो कि मेरा ये होएगा तो मैं करूँगा। नहीं, मैं कर रहा हूँ, उसका प्रभु जो फल देगा वो उसको मंजूर है। इस तरह सोचना चाहिए। जो करे हरि वही बात खरी, यही लेके चलो। जो प्रभु करता है, जो हो जाता है काम, तो वो प्रभु की इच्छा है। जो हमारी मनोकामना पूरी हुई वो हमारी इच्छा पूरी हुई, जो नहीं होता वो प्रभु की इच्छा है। नहीं, इससे कोई अच्छा लिखा हुआ है हमारे लिए, इसलिए ये नहीं हुआ, तो वो व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई दोनों व्यापार करने गए थे। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को अपने पीछे आते हुए देखे जो धन उसके हाथ में था उन्होंने उस ससुर और जमाई ठहरे थे उनके पास ही रख दिया। जब दूतों ने आकर देखा कि वैश्य के पास राजा का धन रखा हुआ है, तो दोनों को बांधकर, ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन भी राजा ने छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व सामाजिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती, इस वैश्य की जो लड़की थी कलावती, एक ब्राह्मण के घर गई। घर का बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया, तो भूख प्यास से व्याधि में एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो।
हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। भगवान रूठते भी चलते हैं और मानते भी चलती हैं। और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो सब धन तुमने लिया है वह उनको दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया और कहा, हे महानुभावो, भाविवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था दोनों धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण कथा का 3 अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा। सत्यनारायण स्वामी एक साधु का वेश बना के उनके पास जाते हैं, साधु के उनके पास, वैश्य के पास, और पूछते हैं, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठ देख अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने भगवान को झूठ बोला कि क्या तुम धन लेना चाहते हो, इसमें तो बेल और पत्ते हैं। तो वो सच में बेल और पत्ते, भगवान को झूठ बोला तो उसमें, और उसको देखकर वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद का वचन सुनकर दोनों दंडी के पास गए और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए क्षमा करो। ऐसा कहकर वैश्य महान शोकातुर होकर रोने लगा। और दंडी भगवान बोले, हे वणिक, मेरी आज्ञा से बार बार तूने दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हो गया। क्यों इसलिए विमुख हो गया? तूने कहा मैं मेरी संतान होगी तो मैं व्रत रखूंगा, फिर कहा नहीं इसके विवाह पे रखूंगा, विवाह पे भी नहीं रखा, तो तू मेरी पूजा से बार बार विमुख हुआ और मेरे ही कहने पर बार बार तूने अत्यंत दुख पाया। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जान सकते तो मेरे जैसा अज्ञानी कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मौका में धन कर दो। इसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से ही अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर
कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की वो दूत ने आके कहा कि आपके पति और दामाद दोनों आ गए हैं। तो माँ चली जाती है, वो पुत्री को कहती है तू पूजा करके आ, मैं चलती हूँ। तो वो प्रसाद को छोड़ के चल देती है। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए। इसीलिए कहते हैं किसी भी सत्संग में जाओ, सत्संग पूरा होते ये मत कहो कि प्रसाद छोड़ के, जो भी प्रसाद है लेके जरूर आओ। प्रसाद और चरणामृत सत्यनारायण की पूजा के लिए, एटलीस्ट सत्यनारायण की पूजा जहाँ भी है उस पूर्णमासी की पूजा को बिना प्रसाद बिना चरणामृत के कभी मत आओ। उसको प्रसाद को जरूर ग्रहण करो, क्योंकि प्रसाद का बहुत महत्व बनाया गया है पूर्णमासी की कथा में। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देख साधु दुखित बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई तो क्षमा करो। हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई तो क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। ऐसा आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया, फिर आके पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार वह इस लोक को सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण कथा का 4वां अध्याय समाप्त। बोल श्री कृष्ण बलदेव की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुम ध्वज राम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। अब जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान से भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सत्यनारायण देव की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा,
सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा जिसकी विपद हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो शरदा तज दीनी स्वामी शरदा तज दीनी सो फल भोगे हो प्रभु जी सो फल भोगे हो हरि जी फिर स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धर्यो स्वामी क्षण क्षण रूप धर्यो शरदा धारण कीने तिनके काज सरयो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मनवांचित बल दीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा शिव सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरिहर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। हे भगवान, कथा में किसी तरह की गलती त्रुटि के लिए क्षमा। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ये तो हुआ ही नहीं।